हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की, जो कि दिल्ली में है और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसे इस्टेब्लिश भी किया गया था। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए हैं नोटिफिकेशंस फॉर पीएचडी, तो हम इस वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे। इसकी लास्ट डेट है 28 अप्रैल। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज थी मेल के थ्रू भी और कमेंट्स में भी, तो उसी से मुझे भी इसके बारे में पता चला। देखिए, क्वेरीज को भी एड्रेस करेंगे हम, बट पहले देखते हैं कि ये जो है सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और बाकी इन्फॉर्मेशंस। तो फॉर दैट यू हैव टू विजिट देयर वेबसाइट विच इज़ aud.ac.in। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि ये है। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो पिक्चर्स वाला सेक्शन है, इसमें जो फर्स्ट है इमेज वो ये है। देन सेकेंड आप स्क्रॉल करेंगे तो ये है पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, एंड हियर यू कैन सी लास्ट डेट इज़ 28 अप्रैल, ये मैंशनड है। ठीक है, तो 28 अप्रैल से पहले अप्लाई कीजिएगा। एंड बढ़ती है, एक्सटेंड होती है, तो वो बातें डिफरेंट हैं। फिलहाल के लिए द लास्ट डेट इज़ 28 अप्रैल। तो आप इसी में ये जो लेफ़्ट साइड में पीएचडी एडमिशन दिख रहा है, इसी पे क्लिक करके जो डेडिकेटेड पोर्टल है फॉर पीएचडी उसे ओपन कर सकते हैं। तो ये स्क्रॉल होगा, मूव होगा, तो इसलिए इसी पे क्लिक करना है। ये पीएचडी एडमिशन वाला जो ऑप्शन है, उसके बाद ये पेज ओपन होगा। इसकी डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसके थ्रू भी डायरेक्टली इस पेज पे विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ एमबीए और पीएचडी दो ऑप्शन है। एमबीए की डेट्स जितना मैंने देखा तो ओवर हो चुकी है, अभी नहीं है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा इन केस एक्सटेंड हुई हो तो, या अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बट हम पीएचडी के जो फॉर्म्स हैं उसे देखेंगे। तो देखिए, इस पेज में सबसे पहले 3 इन्फॉर्मेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, देन एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस, एंड देन फॉर्म का फ्लो चार्ट। मतलब इसमें फ्लो चार्ट के में समझाया गया है कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट डेट अगेन मैंशनड है। देन यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस दिए हुए हैं रिलेटेड टू पीएचडी, इसको हम देखेंगे। इसमें एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न वगैरह कुछ दिया है, तो जो इम्पॉर्टेंट है हम देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चाहिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक बार इसके जो सारे पॉइंट्स हैं उसे देख सकते हैं, जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे। एडमिशन ब्रोशर अवेलेबल होगा, बट अभी तक नहीं अवेलेबल है, तो इसलिए ब्रोशर हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इनके 2 कैंपस हैं, एक तो कश्मीरी गेट कैंपस है और यहाँ पे ये सभी डिसिप्लिन्स हैं, और एक लोधी रोड कैंपस है। तो लोधी रोड कैंपस में पीएचडी इन एजुकेशन अवेलेबल है, और बाकी दूसरे वाले कश्मीरी गेट कैंपस पे यहाँ पे पीएचडी है इन वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़, साइकोलॉजी, मैथ, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, देन इकोनॉमिक्स, कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़, then Hindi, then English, development studies, human ecology या ecology, then management and disability studies। तो इन सभी डिसिप्लिन्स में है। तो अब अगर आपका सब्जेक्ट है और आप इंटरेस्टेड हैं तब आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, और नहीं तो इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप वन बाय वन जिस पे आपका मन होगा आप क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपको पहले चाहिए ओपन कर लीजिएगा। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म ओपन करेंगे तो ये पेज है, इसमें इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो गिवन है यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। उसके अलावा यहाँ पे जब स्क्रॉल करेंगे तो न्यू यूज़र साइन अप वाला ये जो ऑप्शन है, इसके थ्रू आपको येस साइन अप करना होगा। ये साइन अप के लिए ओपन होगा, जिसमें ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल वगैरह आप डाल के रजिस्टर करेंगे। उसके बाद फिर से आपको लॉगिन करना होगा। जब लॉगिन करना होगा तो रजिस्टर यूज़र लॉगिन वाले इस टैब के थ्रू आप यूज़र नेम वगैरह के थ्रू लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस पेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। देन इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। देखा ही है आपने 28 अप्रैल लास्ट डेट है, तो 13 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, और एमबीए वाला यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो डेट थी वो 31 मार्च तक थी। तो यस, ये कुछ ओवरव्यू हो गया इस पर्टिकुलर पेज का। अब हम इसको क्लोज करते हैं, और इसमें से इंस्ट्रक्शंस वाला जो सेकंड वाला ये टैब है उस पर क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उन्हें देखते हैं। तो बेसिकली स्टेप्स हैं प्रॉपर कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं और हमने देखा भी। ठीक है, रजिस्टर करेंगे तो आपके पास वेरिफिकेशन के लिए एक मेल जाएगा। ठीक है,
और जो मेल जाएगा वो इस पर्टिकुलर आईडी से जाएगा, ठीक है। तो आप उसको चेक करेंगे, उसके बाद आप वेरीफाई करने के बाद दोबारा लॉगिन करके फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं, जिसमें ये सभी डिटेल्स आपकी लगेंगी। 1 बाय 1 लिखा है, सेव एंड नेक्स्ट करते जाइएगा। अभी हम फ्लो चार्ट देखेंगे तो उसमें भी यही चीज़ें गिवन है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। सो पीएचडी इन मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हैं मैनेजमेंट में, तब आपकी एप्लीकेशन फ़ी फॉर अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी इज़ 1130, that is 1130 rupees, and for reserve category that is SC ST and PWD it is 565 rupees, ठीक है। एंड बाकी सभी सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन्स के लिए जो फ़ी है वो है 700 फॉर अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी, एंड फॉर SC ST PWD इट इज़ 340 रुपीज़, ठीक है। ऑनलाइन ही आपको ये सभी एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। देन यहाँ और भी इंफॉर्मेशन है, किसी तरह की टेक्निकल क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप उसी आईडी पे ईमेल भी भेजेंगे। फ़ोन नंबर भी गिवन है, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एंड देन फोटोग्राफ की साइज़ क्या होगी वो भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। जैसे 500 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, सभी स्कैन्ड कॉपी होगी। और डॉक्यूमेंट्स के लिए PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं। रिसर्च प्रपोजल भी अपलोड करना है, उसकी जो साइज़ है वो भी 3000 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप पहले नॉर्मल उसको मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसे अपने पास रखिए, बाद में इस रिसाइज़ कर दीजिएगा ऑनलाइन, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड इस पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन थे हमने उसे देखा। अब हम फिर से ओपन करते हैं ये वाला पेज और इसमें जो फ्लो चार्ट है उसे देख लेते हैं। तो ये है फ्लो चार्ट, आप देख सकते हैं स्टेप्स ही इसमें भी गिवन है। रजिस्टर करना है, देन वेरीफाई के लिए ईमेल एड्रेस पे वेरीफाई करेंगे आप। देन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको ऑब्वियसली वैसे ही सेलेक्ट करके ओपन करना है, देन लॉगिन करना है, ठीक है। अप्लाई नाउ पे फिर आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट पैनल पे आपको दिखेगा। देन कुछ स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है, देन सेव एंड नेक्स्ट करके। स्टेप सेकंड में एकेडमिक डिटेल्स हैं, देन अगेन सेव एंड नेक्स्ट। देन स्टेप 3 में आपको एंट्रेंस डिटेल्स फिल करनी होगी, एंड स्टेप 4 में अपलोड करने हैं फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। स्टेप 5 में प्रीव्यू करिएगा, देन पेमेंट करिएगा, और लास्ट में प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लीजिएगा, ठीक है। प्रिंट कर लीजिएगा, एल्स आप सेव भी कर सकते हैं, बट हाँ सेफली रखिएगा अपने पास, राइट। इंटरव्यू के टाइम आपको सबमिट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये था फ्लो चार्ट। अब हम रेगुलेशंस ओपन करते हैं और एंट्रेंस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो पैटर्न है, उसको देखते हैं। तो यस, ये है रेगुलेशंस वाला PDF। 3 मार्च डेटेड नोटिफिकेशन था और इसी में एनेक्स में रेगुलेशंस हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप 1 बाय 1 चीज़ों को पढ़ सकते हैं। हम जो इम्पॉर्टेंट एंट्रेंस वाली बात मैंने बोली, तो जो एंट्रेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसी को देखेंगे, जो कि पेज नंबर 3 पे है इस वाले एनेक्स के, ठीक है। सो 8th सेक्शन या 8th टॉपिक टाइटल है प्रोसीजर फॉर एडमिशन, ठीक है। तो प्रोसीजर हम देखेंगे तो देखिए, एंट्रेंस होगा तो यूनिवर्सिटी एडमिट करेंगे कैंडिडेट्स को। 2 स्टेज प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रेंस, देन इंटरव्यू। एंट्रेंस क्वालिफाइंग होगा, आपको पता है 50% यूजुअली कट ऑफ होता है, सेम यहाँ भी है। सिलेबस में 50% होगा रिसर्च मैथडोलॉजी, 50% जो होगा सिलेबस, मतलब जैसे सपोज 100 हैं तो उनमें से 50 क्वेश्चन है रिसर्च के, 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, एंड उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। उसके बाद इसी से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं कि कैसे, तो एट द एंड ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर कुछ नंबर्स होते हैं सीट्स के, उसी पे एडमिशन होता है। रोस्टर वगैरह भी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के लिए कुछ लिखा हुआ है बट वो अभी है नहीं। तो एंट्रेंस टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा, तो एंट्रेंस टेस्ट सेम चीज़ यहाँ भी लिखी हुई कि 50% क्वालिफाइंग होगा, 50% क्वेश्चन होंगे, 50% होंगे RM रिसर्च के, और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और उसके अलावा यहाँ पे इंटरव्यू से रिलेटेड है कि जो क्वालिफाई होंगे उनका एंट्रेंस क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू देंगे, एंड देन 70% वेटेज आपके एंट्रेंस के मार्क्स का होगा, एंड 30% परफॉर्मेंस आपकी इंटरव्यू के बेस पे होगा, राइट। जिन्होंने भी UGC का JRF, CSIR का JRF या DBT JRF या ऐसा कोई भी इक्वलेंट फेलोशिप बेस्ड एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, तो इसमें नेट नहीं मेंशन्ड है, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा, बट रेगुलेशन में है कि जो JRF क्वालिफाइड है सिर्फ वही एग्जेम्प्टेड होंगे। उसके अलावा द मार्क्स obtained by such candidate that is 30% weightage for the performance in interview will be scaled to 100%, ओके। सो आप एंट्रेंस देंगे नहीं तो जो 70% मार्क्स है वो आपको मिलेंगे नहीं। तो व्हाट दे विल डू इज़ कि 30% आपका वेटेज है इंटरव्यू का, उसके जो मार्क्स होंगे उसी को 100 के स्केल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आउट ऑफ 100 कर दिया जाएगा, ठीक है।
ये एग्जेम्प्टेड की बात थी। उसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं, आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। एंड इसमें ये बात की चीज़ें जैसे आपके सुपरवाइज़र कैसे होंगे, आपको एलोकेट, और ये सारी चीज़ें तो ब्रोशर नहीं है, इस वजह से जो आपका रिसर्च प्रपोजल वाला डाउट है उसे क्लैरिफाई नहीं कर सकते हम। बट हाँ, जब कुछ लिखा नहीं होता ना कि आपको स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइन नहीं दी होती, तो जैसा यूजुअल रिसर्च प्रपोजल होता है वैसा ही आपको अपलोड करना होता है। दैट इज़, देखिए वर्ड्स लिमिट नहीं होगी, बट इट डज़ंट मीन कि आप बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिख दें, ठीक है। थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को सही, जो अपनी बात है मेन वो ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जितने टॉपिक्स होते हैं आपको पता है, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया या रिसर्च का आपका टॉपिक, देन रिसर्च ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ज़रूर लिखिए। उसके अलावा मेथडोलॉजी, आपका मेथडोलॉजी जो भी हो, उसके बाद फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हैं, आप क्या एडिशन करेंगे नॉलेज में, कंक्लूजन में, ये सारी चीज़ें आप एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे आपका मन हो। बट हाँ, टॉपिक्स ज़रूर इंक्लूड कीजिए। और क्योंकि ये BHU जैसा नहीं है, मतलब वहाँ पे लिमिट थी वर्ड्स की और लिखे थे 4 टॉपिक्स, बट यहाँ पे क्योंकि ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो आप प्रेफरेंसेस, लिटरेचर रिव्यू, ये चीज़ें भी ऐड करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। एंड यस, ये कुछ बातें थी। और हाँ, हैंड रिटन नहीं होगा, आप टाइप करिए। वैसे आई थिंक दोनों अलाउड होगा, कुछ इशू नहीं है, बट यूजुअली टाइप करके ही अपलोड किया जाता है। या इंटरव्यू के टाइम भी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ टाइप फॉर्म में ही आपसे मांगते हैं रिसर्च प्रपोजल, तो आप उसे टाइप करके अपलोड कीजिएगा, कोई इशू नहीं है। एंड यस, अगर ब्रोशर आ जाता है बाय द वे तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे, अगर उसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो। फ़िलहाल लास्ट डेट है 28 अप्रैल, आप में से जो भी चाहे वो अप्लाई कर सकता है। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, बिकॉज आई नो लास्ट वीक इसमें भी काफ़ी सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। एंड ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा वीडियोस डिफरेंट है या कम आ रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी पहले थी उतने फ्रीक्वेंटली वीडियोस भी नहीं हैं और कमेंट्स के रिप्लाई भी नहीं है। बट यस, आई एम रिकवरिंग, तो होपफुली कुछ डेज़ के बाद या नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली जैसी चीज़ें पहले थी वैसी हो जाएंगी। टिल देन प्लीज़ bear with me and thank you so much for your support. And yes, that is it, ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।